हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनकी क्या ड्यूटीज होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो मैंने जो हेडलाइन दिया है वो दिया है एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ड्यूटीज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर किन किन चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या उनकी जनरल ड्यूटीज़ होती है। तो आज हम लोग उसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि प्रीपेयर टूलबॉक्स स्टॉक तैयार करना। और टूलबॉक्स स्टॉक आप जानते हैं कि एक तरह का सेफ्टी ब्रीफिंग होता है जो किसी भी कार्य को करने से पहले, कराने से पहले वर्कर्स को दिया जाता है। तो टूलबॉक्स स्टॉक प्रिपेयर करना ये सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज में से काउंट किया जाता है। उसके बाद प्रिपेयर मंथली स्टैटिक्स, यानी मंथली जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी तरह के इंजरी, किसी तरह के इलनेस और किसी तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कंप्लीट है ना हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट का जो मंथली रिपोर्ट्स होता है वो तैयार करना। उसके बाद होता है प्रिपेयर द चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को तैयार करना। ठीक है, हर कामों का अपना अपना एक चेकलिस्ट होता है। सपोज वर्क एट हाइट का चेकलिस्ट होता है, इसके फोल्डिंग का चेकलिस्ट होता है, एक्सवेशन का चेकलिस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे वर्क के चेकलिस्ट होते हैं। तो अप्रोप्रिएट एंड परफेक्ट एंड एडिकेट चेकलिस्ट को तैयार करना ये सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक्सीडेंट रिपोर्ट देखिए, एक होता है रिपोर्ट्स, एक होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो दुर्घटना अगर कहीं भी कोई होती है तो उसकी रिपोर्टिंग करना, यानी उसकी सूचना देना, ठीक है, अथॉरिटीज को, तो ये एक्सीडेंट रिपोर्ट्स कहलाता है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर को इस तरह से ट्रेंड करें, वर्कर को बताएं और खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहें कि अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग किया जाए। मैनेजमेंट मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट और जो अपर मैनेजमेंट लेवल के, जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जैसे एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, है ना, डीएम होते हैं, डिप्टी मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ठीक है, इन सब लोगों के साथ मीटिंग्स अरेंज करना हेल्थ और सेफ्टी को लेकर। ठीक है, तो ये इनकी ड्यूटीज होती हैं। अरेंज द सेफ्टी क्लासेस ट्रेनिंग्स, वर्कर्स जो होते हैं उनको सेफ्टी क्लासेस अरेंज करना, उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, ठीक है, वर्क से रिलेटेड, ताकि वो सेफली किसी भी वर्क को करे, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, वो सेफली और सेफ मैनर में जॉब को, है ना, हैंडल करे। तो इससे रिलेटेड जो भी इंडक्शन ट्रेनिंग होती हैं और सेफ्टी क्लासेस होती हैं या जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारे ट्रेनिंग को अरेंज करना ये सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में काउंट किया जाता है। उसके बाद है अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन्स, है ना, मंथली सेफ्टी बुलेटिन को भी अरेंज करना। ठीक है, मंथली वाइज क्या क्या सेफ्टी बुलेटिन्स होंगे, किस तरह के सेफ्टी बुलेटिन्स को मंथली वाइज हमको परसेंट करना है, तो ये सारी चीजें अरेंज करना ही सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इंस्पेक्शन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि अगर वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं और वो फायर एक्सटिंग्विशर के एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि समय समय पर फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन किया जाए। और बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन और चेकलिस्ट होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ताकि इन केस ऑफ फायर फायर एक्सटिंग्विशर हमारा क्या रहे, मतलब सही रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को चेकआउट करते रहें ताकि वो प्रेशराइज रहे। अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस, जितने भी वर्कर्स हैं जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं, सारे वर्कर्स को फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेफ्टी होता है, इसलिए कि इन केस ऑफ इंजुरी या इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट एड की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसलिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग अरेंज करना और सबको अवेयर करना फर्स्ट एड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये सेफ्टी ऑफिसर
की जिम्मेदारी में काउंट किया जाता है। अरेंज सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज, स्लोगन, पोस्टर कंपटीशन, एग्जीबिशन। अब कहना ये चाहते हैं कि वर्करों के बीच एक उत्साह बनाने के लिए, वर्करों के बीच सेफ्टी का अवेयरनेस फैलाने के लिए, वर्करों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी में होने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी ना क्विज कराया जाता है। क्विज यानी वर्करों को कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को आप क्या करें, ट्रेस करें, देखें कहाँ सेफ्टी को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, और उनसे इस तरह के सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कराया जाता है, उनसे स्लोगन वगैरह बुलवाया जाता है, कुछ पोस्टर कंपटीशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वर्कर का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, वर्कर का इससे मनोबल भी बढ़ जाता है। और इस तरह के कंपटीशन में जब वर्कर्स भाग लेते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम पे उनको प्राइज दिया जाता है, जैसे ग्रुप प्राइज दिया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, सैलरी इंक्रीज की जाती है, या इस तरह के और कोई गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है। तो इस तरह वर्कर्स काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है, और इस तरह से सेफ्टी अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सब अरेंज करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इंस्पेक्ट द साइट टू इंश्योर इट इज़ अ हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट। और जो भी जॉब साइट होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ के साइट को जाकर के इंस्पेक्ट करना प्रॉपर तरीके से कि वहाँ किसी तरह का हैजर्ड्स तो नहीं है। ठीक है, हैजर्ड्स फ्री इन्वायरमेंट में सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। कंडक्ट टूल बॉक्स मीटिंग। ठीक है, एक बात बताते हैं, ऑलमोस्ट टूल बॉक्स टॉक और टूल बॉक्स मीटिंग लगभग सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। अगर देखा जाए तो टूल बॉक्स, मैंने दोनों पॉइंट को इसलिए ऐड किया है कि कुछ लोग टूल बॉक्स मीटिंग बोलते हैं, कुछ लोग टूल बॉक्स टॉक बोलते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो टूल बॉक्स टॉक और टूल बॉक्स मीटिंग को अरेंज कराना ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर सेफ्टी ब्रीफिंग करते रहें, वर्कर को रिफ्रेश करते रहें हैजर्ड्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में। सेफ्टी ऑफिसर रिव्यू एंड अप्रूव ऑल सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सेफ्टी प्लान्स। और दूसरी बात यह है कि जितने कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स उनके अंदर काम करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उनके प्लान और उनके जॉब है ना करने के जो भी है ना प्लानिंग होती है, ठीक है, वो सब अच्छे से रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। वेरीफाइज दैट इंजुरी लॉग्स and reports are completed and submitted to the related government agencies। क्या होता है कि अगर किसी तरह की इंजरीज होती हैं या किसी तरह का माइनर किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसको कंप्लीट करके उसका एक रिपोर्ट बना करके जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उन गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है, उनको सूचित करना पड़ता है कि मंथली वाइज या क्वार्टरली साइट में कितना एक्सीडेंट, कितना इंजरी हुआ, और कंप्लीट उसका रिपोर्ट बना करके जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं या जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। तो ये भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि जो और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सेफ्टी ऑफिसर की, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमोट सेफ्टी प्रैक्टिसेस एट द जॉब साइट। जॉब साइट में ज्यादा से ज्यादा वर्कर है ना सेफ्टी को प्रैक्टिस करे, उसको प्रमोट करना। प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादा से ज्यादा वर्कर को ट्रेंड करना, स्किल वर्कर को हायर करना, कॉम्पिटेंट वर्कर को हायर करना, वर्कर को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना। वर्कर अगर किसी अनसेफ एक्ट को लेकर के अगर वो ज्यादा मतलब परसिस्ट है या वो ज्यादा अनसेफ एक्ट करता है, तो उसका पर्सनल काउंसलिंग करना, उनको इम्पोर्टेंसी बताना कि सेफ्टी की इम्पोर्टेंसी क्या है। तो इस तरह से क्या होता है कि सेफ प्रैक्टिसेस काफी साइट पे इंप्रूव होता है और प्रमोट होता है। इन्फोर्सेस सेफ्टी गाइडलाइंस। और सेफ्टी गाइडलाइंस का क्या करना, ठीक है, सेफ्टी गाइडलाइंस को ज्यादा से ज्यादा है ना इन्फोर्स करना। यानी इन्फोर्स करने का मतलब यह है कि जो सेफ्टी गाइडलाइंस बनाया गया है कि किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमको काम करना है या जॉब करना है, अगर उसको कोई अनदेखा करता है तो उसको थोड़ा सा इन्फोर्स करना, उन पर एक तरह से सख्ती बरतना कि भाई आपको सेफ्टी गाइडलाइंस के बियॉन्ड काम नहीं करना है। जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस बनाया गया है जिस काम को करने के लिए, 100% उसको फॉलो करते हुए ही आपको काम करना है। ठीक है, आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक,
उसके बाद है ट्रेंड्स एंड कैरीज आउट ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज ऑन, है ना, हाउ टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो वर्कर को किस तरह से बिहेव करना है, वर्कर को क्या करना है अगर कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो समय समय पर उसकी ट्रेनिंग और उसकी, है ना, मॉक ड्रिल कराई जाती है। तो ये भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम 3 महीना 6 महीना साल पर ज़रूर हम मॉक ड्रिल कराएं। ये एक तरह का सेफ्टी प्रैक्टिसेस होता है जिसके थ्रू वर्कर्स को अवेयर कराया जाता है कि इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो आपको किस तरह से ऐसे इमरजेंसी में इस्केप करना है, किस तरह से आपको भागना है और किस तरह से आपको सेफ जगह पे जाकर के रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं उसको बताई जाती हैं। अगला है कि कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस। और जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी नियर मिसेस होते हैं साइड पे, सारे का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना ताकि रूट कॉजेस और अंडरलाइंग कॉजेस का पता लगे और इन फ्यूचर इस तरह की कोई भी एक्सीडेंट या नियर मिसेस ना हो, है ना, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला है कि रिपोर्ट टू कंसर्न एंड अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड और है ना मैंडेट बाय द रेगुलेशंस। और बताते हैं कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हूँ या मान के चलिए आपका जो इंश्योरेंस बॉडीज हूँ या जो भी इन्फोर्समेंट बॉडीज हूँ, उनको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है ना, अपने साइट्स के बारे में, जॉब के बारे में, हैजर्ड्स के बारे में, सेफ्टी प्रैक्टिसेस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें को भी अच्छे से क्या करना, प्रॉपर मैनेज करना और इसको प्रॉपर जो है हैंड ओवर करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। कंडक्ट एंड जॉब हैजर्ड एनालिसिस। और जॉब हैजर्ड एनालिसिस यानी जेएचए या जेएसए, ठीक है, कराते रहना। जेएचए या जेएसए क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले उस काम को अच्छे से चेक आउट करना कि किसी तरह का कोई अनसेफ कंडीशन या किसी तरह का हैजर्ड्स तो यहाँ नहीं है, इससे पहले कि वो किसी एक्सीडेंट का या इंजुरी का रूप ले ले, उससे पहले उसको चिन्हित कर उसको हटाना, यानी उसको रिमूव करना, ये जेएसए होता है या जेएचए होता है। ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। Establishes सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज एज नीडेड। और बताते हैं कि समय समय पर सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्रूव करना और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, उसकी पॉलिसीज को बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी का पालन हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लोग काम करें। इस चीज़ को भी अरेंज करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। परफॉर्म इमरजेंसी रेस्पॉन्स ड्रिल्स। इन केस किसी तरह का अगर इमरजेंसी हो जाता है, ठीक है, तो किस तरह से मतलब रेस्पॉन्स करना है ऐसे इमरजेंसी को, तो ये सब भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। वॉचेस आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स एंड वर्क्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एंटरिंग हैजार्डस सिचुएशन। और वर्कर को अच्छे से वॉच आउट कराना, भाई सेफ्टी सुपरवाइजर के थ्रू या जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, फॉरमैन्स होते हैं, क्योंकि सिंगल एक सेफ्टी ऑफिसर की तो भाई कैपेसिटी है नहीं कि वो सारे लोगों को अच्छे से देखे, बट मतलब वॉच करना यानी एक तरह से पेट्रोलिंग करना। और जो भी सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते हैं या जो सेफ्टी सुपरवाइजर्स के साथ साथ जो साइट इंचार्ज होते हैं, साइट सुपरवाइजर्स होते हैं या फॉरमैन्स होते हैं, मुंशी होते हैं, उनको अच्छे से गाइड करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्फोर्स करना कि सारे वर्कर्स सेफ्टी के अंदर काम करें और कोई भी हैजार्डस सिचुएशन के अंदर एंटर ना करें। अगर किसी तरह का अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन करते हुए देखें तो तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करें और काम को रोकें। रिस्पॉन्ड टू एम्प्लॉय सेफ्टी कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने सेफ्टी कंसर्न को लेकर अगर वो बात को उठाते हैं या सेफ्टी ऑफिसर तक पहुंचते हैं या कोई भी जो वहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट है उस तक पहुंचते हैं, तो उसको रिस्पोंड करना, ठीक है। अगर रिस्पोंड नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वर्कर का मोरल डाउन होगा और डेफिनेटली ये इग्नोर करना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को एक तरह से बुलावा देना होता है।
तो वर्कर का कंसर्न का मतलब होता है कि वर्कर अगर किसी तरह का है ना रिस्क या हेजर्ट्स को एक्सपोज करता है और उसको लगता है किसी वर्कर को कि नहीं, ये जो हम काम कर रहे हैं ये मेरे लिए खतरनाक है या खतरा भरा है, तो डेफिनेटली उनके उस कंसर्न को अच्छे से रेस्पॉन्ड करना और शॉर्ट आउट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना और उस पर एक्शन लेना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। कोऑर्डिनेट रेगुलेशंस एंड रिमूवल ऑफ हैजार्डस वेस्ट, और जब हैजार्डस वेस्ट होता है, हैजार्डस वेस्ट जो होता है ना, उसको प्रॉपर वे से रिमूव करना, और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो सारे को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड लोकल एजेंसीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर और लोकल एजेंसीज और जो स्टेट, जिस स्टेट में काम चल रहा होता है, उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बनाना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है रूल एंड रेगुलेशन को लेकर, है ना। रिवाइज रिपोर्ट्स फ्रॉम एंड है ना रिस्पॉन्ड टू, है ना, ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर इंस्पेक्टर, और बताते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट के थ्रू से अगर किसी तरह का कोई ऑर्डर इशू किया गया है या किसी तरह का इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो प्रॉपर उसको क्या करना, रिस्पॉन्ड करना। तो ये सारी चीज़ें थी, और ओशा के थ्रू भी बहुत सारे टेस्टिंग, इवोल्यूशन और बहुत सारे कंसल्टेशन का काम होता है। तो खैर ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको मैंने ऐड किया है, बट अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ और हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है, और कोई ज़रूरी नहीं है, बट ओशा के अकॉर्डिंग ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फॉलो करना है। तो जनरली ये सारे सेफ्टी ऑफिसर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट में उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ओके, बाय।